हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है धार्मिक उपदेश या प्रवचन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये धार्मिक उपदेश या प्रवचन जो है वो गौतम बुद्धा के द्वारा दिया गया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो करते हैं शानदार स्टोरी की शुरुआत। गौतम बुद्धा का जन्म 563 बीसी में हुआ था और उन्होंने अपना किया था नॉर्दर्न इंडिया में। जब उनकी एज लगभग 12 इयर्स थी तो वो अपनी स्कूलिंग के लिए जो पुराने हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की जो स्टडी होती है उनको पढ़ने के लिए चले गए थे। और 4 इयर्स पढ़ाई करने के बाद में वो लौटे और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। उनको एक बेटा भी हुआ और लगभग 10 साल तक उन्होंने एक बहुत ही आलीशान आनंददायक राजा या राजकुमार का जीवन व्यतीत किया। लगभग 25 की उम्र में प्रिंस एक बार बाहर गए और उन्होंने दुनिया की तकलीफ को देखा। जब वो बाहर गए तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन जिसके अंदर मृत व्यक्ति को बहुत सारे लोग जुलूस के रूप में लेके जाते हैं, उसको देखा। और उसी के साथ साथ में एक भिक्षु को देखा जो सब लोगों से भिक्षा मांग रहा था। ये सारे दृश्य देख के गौतम जो हैं वो बहुत ज्यादा हिल गए थे और उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया और उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इन सब चीजों का कारण जानने के लिए वो अपने घर से निकल गए। लगभग 7 सालों तक वो यहाँ वहां घूमते रहे और उसके बाद में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। उन्होंने अपने आप से ये प्रतिज्ञा की कि वो इस पेड़ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। लगभग 7 दिन बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस पेड़ को बोधि ट्री का नाम दिया, मतलब बुद्धिमानी का पेड़। और उसके बाद में जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उसको वो लोगों के साथ में शेयर करने लगे और इसी कारण से उन्हें बुद्धा कहा गया। बुद्धा ने अपना जो सबसे पहला धार्मिक प्रवचन था वो बनारस शहर में दिया था। और ये गंगा नदी जो बहुत पवित्र मानी जाती है, जहाँ पे लोग पवित्र स्नान करते हैं, उसके किनारे पे है। इस धार्मिक उपदेश को लोगों ने अभी तक भी प्रिजर्व करके रखा है और उसका एक भाग यहाँ लिया गया है। इस धार्मिक उपदेश में ये बताया गया है कि दुख और तकलीफ जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम इससे बच नहीं सकते हैं। इसे एक कहानी के द्वारा बताया गया है। एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उनका एक पुत्र था और वो मर गया और ये जो महिला है अपने पुत्र के मृत्यु से बहुत अधिक दुखी हुई और अपने मरे हुए पुत्र को लेके यहाँ वहां घूमने लगी और उसने लोगों से दवाई मांगी और लोगों ने कहा कि ये महिला पागल हो चुकी है, इसका बच्चा मर चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अंततः वह एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे बेटे के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो कुछ कर सकता है। इस महिला ने कहा कि प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि शाक्य मुनि जो बुद्धा हैं उनके पास आप चले जाइए, वही इसका कुछ हल कर सकते हैं। किसा गौतमी जो है वो बुद्धा के पास पहुंच गई अपने बेटे को लेके और उनसे कहा, लॉर्ड मास्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को सही कर दीजिए, मुझे कुछ कोई ऐसी मेडिसिन बताइए जिससे मेरा बच्चा पुनः जीवित हो जाए। बुद्धा ने उनको जवाब दिया कि मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स चाहिए। महिला इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और वहां से जाने लगी कि मैं मस्टर्ड सीड बहुत जल्दी लेके आती हूँ। लेकिन बुद्धा ने एक बात और कही कि मस्टर्ड सीड आपको उस घर से लेके आने हैं जहां पे किसी भी व्यक्ति ने किसी बच्चे को, अपने हस्बैंड को, पेरेंट को या फ्रेंड को खोया नहीं हो। ईसा गौतमी सब लोगों के पास में गई और सब लोग उसे मस्टर्ड सीड देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उनसे उसने ये पूछा कि क्या आपने अपने किसी परिवार के व्यक्ति को खोया है, तो सबने कहा हाँ,
हमारे परिवार में हमने बहुत सारे लोगों को खोया है और अब हम उनके बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये हमें बहुत दुख और तकलीफ देते हैं। किस्सा गौतमी सारे घरों में जाने के बावजूद वो मस्टर्ड सीड्स नहीं ला सकी, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी उदास होकर रात के समय खड़ी थी और जो लाइटें थी जो कि जल रही थी और बंद हो रही थी, उन्हें वो देख रही थी। चंद्रमा की रोशनी को वो देख रही थी और वो धीरे धीरे इस बात को समझ रही थी कि जिस प्रकार से ये उजाला और अंधेरा हमारे जीवन में है, उसी प्रकार से ये हमारा भाग्य है कि दुनिया में जो आता है उसे जाना ही होगा। हम लोग कितने सेल्फिश हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें अंततः मरना ही होगा। वह बुद्धा के पास लौटी तो बुद्धा ने उसे समझाया कि हम लोग मॉर्टल्स हैं। इसका मतलब वो हैं जिन्हें कभी न कभी मरना होगा। हो सकता है कोई जल्दी मरे, हो सकता है कोई लेट, लेकिन इस दुनिया में अमर कोई भी नहीं है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे मृत्यु का सामना करना ही होगा। जिस प्रकार से पके हुए फल को गिरने का खतरा ज्यादा रहता है, उसी प्रकार से जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें मृत्यु का खतरा बना हुआ रहता है। जब भी पोटर अर्दन वेसल्स बनाता है तो वो इस बात को पहले ही सोच लेता है कि कभी ना कभी ये अर्दन वेसल्स जरूर टूट जाएंगे। इसी प्रकार का हमारा जीवन भी है। हमें कभी न कभी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम कमजोर हो, ताकतवर हो या कैसे भी हो, हमें मृत्यु का सामना करना ही होगा। इस मृत्यु से कोई भी नहीं बच चुका है। कोई भी पिता अपने पुत्र को नहीं बचा पाया, कोई भी सेना और दरबारी लोग अपने राजा को नहीं बचा पाए, और कोई भी कितना भी पैसे वाला, धनवान, ताकतवर व्यक्ति हो, इस मृत्यु के सामने नहीं ठहर पाया। इसलिए मृत्यु होने पर उसके लिए विलाप करना और रोने का कोई भी फायदा नहीं है। हमारे रोने से मरा हुआ व्यक्ति वापस जिंदा नहीं हो सकता है। कि मृत्यु पे रोने से हमें किसी प्रकार की शांति नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा करने से हमारी दुख और तकलीफ बढ़ जाएंगे। हम अपने आप को और परेशान कर लेंगे और हमारे रोने से कोई भी मरा हुआ व्यक्ति जिंदा भी नहीं हो पाएगा। जो कोई व्यक्ति शांति चाहता है उसे उस दुख और तकलीफ को भूलना होगा और इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि एक ना एक दिन हमें अवश्य ही इस दुनिया से जाना होगा। और जिस व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, समझ लिया है, वो कभी भी दुखी नहीं होगा और वो हमेशा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।